नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जबलपुर संभाग के लिए। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, एक एक जिले को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और इसके पहले हम मध्य प्रदेश का जो सागर संभाग है इसको ख़त्म कर चुके हैं। जिन लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको ज़रूर देखें। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अभी वीडियो कुछ दिन से अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड करूंगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जबलपुर संभाग में हम सबसे पहले देखते हैं जबलपुर जिले को। जबलपुर संभाग में सबसे पहले हम देखते हैं जबलपुर जिले के लिए। जबलपुर जिले में कितनी तहसील हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जबलपुर जिले में है 7 तहसील। कौन कौन सी? ये है जबलपुर, सहपुरा, इसको साहेपुरा भी बोलते हैं, पाटन, मझौली, सेहोरा, कुंडम और पनागर। तो इस तरीके से जबलपुर संभाग में के अंतर्गत जो जबलपुर संभाग का मुख्यालय भी है और जबलपुर जिला भी है। जबलपुर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 7 तहसील। इन 7 तहसील में आप देखते हैं कि वो टोटल कितने हैं। 7 तहसील में जबलपुर खुद है, जबलपुर, सहपुरा, पाटन, मझौली, सेहोरा, कुंडम और पनागर, ये कितनी हैं? 7 तहसील हैं। यदि हम बात करते हैं कि जबलपुर संभाग का गठन कब हुआ, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय जबलपुर जिले का भी गठन हुआ है। तो जबलपुर जिला का जो गठन है वो कब हुआ है? 1956 में। 1956 में जबलपुर जिले का क्या होता है? गठन होता है। इसके बाद हम देखते हैं यदि प्राचीन नाम की बात की जाए तो प्राचीन नाम सबसे पहले आता है जावालीपुरम। जो जवालीपुरम है यह है जबलपुर का प्राचीन नाम है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरी। त्रिपुरी भी क्या है? जबलपुर का प्राचीन नाम है। तेबर और महाकौशल, जो महाकौशल है ये भी किसे कहा जाता है? जबलपुर संभाग के लिए। इसमें जबलपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। जबलपुर जिले के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत हम भी पहला जिला पढ़ रहे हैं जबलपुर ही। अब इसके बाद हम देखते हैं उपनाम। जो जबलपुर है इस जबलपुर को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, तो इस उपनाम को हम देखते हैं। एक आयुध राजधानी, जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, जितने भी मशीन गन और से लेके यहाँ तक कि यदि हम बात करते हैं गोला बारूद की तो वो जबलपुर में ही है। तो आयुध राजधानी क्या कहलाता है? जबलपुर। इसके बाद हम देखते हैं संस्कार राजधानी। तो संस्कार राजधानी भी किसे कहा जाता है? जबलपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जबलपुर जिले के बारे में कि संस्कार राजधानी किस जिले को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जबलपुर जिले के लिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने कहा था कि संस्कार राजधानी नाम दिया था जबलपुर के लिए। अब यदि हम बात करते हैं आम जिला, तो मध्य प्रदेश का जो आम जिला है वो कौन सा जिला है? वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश का आम जिला कौन सा है? जबलपुर जिला है। फिर हम देखते हैं संगमरमर की नगरी। ये सभी को पता होगा, संगमरमर की नगरी जो है वो कहलाती है हमारी जबलपुर ही। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जबलपुर जिले के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम उनको ध्यान से देखते हैं। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो पढ़ाई को आपको रेगुलर रूप से करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत ही सीरियस रूप से पढ़ाता हूं, क्योंकि पढ़ाई रेगुलर रूप से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो वो हमें याद में भी बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन का खाना एक ही दिन में खा लें, ये संभव नहीं है। इसलिए रेगुलर रूप से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन व्यवस्थित रूप से पढ़ना है। चलिए तो हम देखते हैं जबलपुर जिले के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नर्मदा महोत्सव, जो नर्मदा महोत्सव है ये कहाँ पर होता है? जबलपुर में।
नर्मदा महोत्सव कहाँ पर होता है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना भी कब होती है? ये हुई थी 1956 में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो शक्ति भवन है, मध्य प्रदेश का जो शक्ति भवन है, ये मध्य प्रदेश का शक्ति भवन कहाँ पर? ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का शक्ति भवन कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर हम देखते हैं जो प्रदेश का पहला नगर निगम, जो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। 1864 में प्रदेश का पहला नगर निगम जो है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं जो जबलपुर है, जबलपुर में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। ये भी हम अपने आप, जितने भी ये फैक्ट आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहां पर होता है? तो वो होता है जबलपुर में। तो जो पहली मत्स्य नीति थी, पहली मत्स्य उत्पादन नीति, ये 2008 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 2008 में। अब हम देखते हैं इसके बाद ये जो जबलपुर है किस स्थान पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कैमूर के पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में। कैमूर का पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में ये पड़ता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है यह दोनों स्थान को मिला के जबलपुर जिला बनता है। यहाँ की यदि भाषा की बात की जाती है तो बघेली, हिंदी और भारिया जो भाषा है इसका प्रयोग किया जाता है। जबलपुर में हिंदी, बघेली और भारिया जो भाषा है इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो यह हमने देखी महत्वपूर्ण फैक्ट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा जो महोत्सव है ये कहाँ पर होता है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर है? जबलपुर में। स्थापना कब होती है? 1956 में। मध्य प्रदेश का शक्ति भवन जबलपुर में है। 1864 में प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ हुआ ओपन? ये जबलपुर में हुआ। जबलपुर में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। और पहली मत्स्य उत्पादन नीति कब हुई थी? ये आई थी 2008 में। यदि स्थान की बात की जाए तो कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र से मिलकर जबलपुर बनता है। इसमें यदि भाषा की बात की जाती है तो बघेली और हिंदी और भारिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट जबलपुर जिले के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा 1915 में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में हुई। तो 1915 में होम रूल लीग की जो स्थापना ये कहाँ होती है? ये होती है जबलपुर में। फिर 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ, तो ये भी कहाँ पर हुआ? जबलपुर में। झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में। कब? कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं त्रिपुरी जो है कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। जो त्रिपुरी है, त्रिपुरी मतलब जबलपुर, यह कलचुरी वंश की क्या रहा है? राजधानी रहा है। इस वंश के जो युवराज प्रथम को राजशेखर जो कवि थे इनकी रचना थी विद्यासाल भंजिका। तो इसमें इन्होंने कहा है युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग। इसके बाद हम देखते हैं जबलपुर जो है गौंड शासकों का गढ़ रहा है। जबलपुर जो है वह गौंड शासकों का क्या रहा है? गढ़। और वहीं जबलपुर किससे में आता है? जबलपुर के अंतर्गत आता है गढ़मंडला, जो क्या है? गौंड शासकों का क्या रहा? गढ़ रहा है। वो क्या है? गढ़मंडला। आप जानते होंगे रानी दुर्गावती का नाम सभी ने सुना है, बहुत ही फेमस हस्ती है ये रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जी का जो जन्म है यह 24 अक्टूबर 1524 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म होता है। यदि मृत्यु की बात की जाती है तो 24 जनवरी 1564 को, 24 जनवरी 1564 को रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है। तो कहाँ होती है? ये मृत्यु होती है नरई नाला जबलपुर में। नरई नाला जबलपुर में रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है। और जन्म क्या होता है? कब? 24 अक्टूबर 1524 में।
यदि हम बात करते हैं इनकी समाधि की, तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है ये है बरीला ग्राम में। कहाँ पर? बरीला ग्राम में इनकी समाधि है। और इनका एक हाथी था जिसका नाम है सरमन। जो एक हाथी था उसका नाम क्या है? सरमन। आप जितने भी ये फैक्ट दे रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है।